हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, पढ़ेंगे चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। समझेंगे जब विचलन के मापों में कभी भी वितरण के, समझिएगा, वितरण के 75% तथा 25% प्राप्तांक, इन दोनों के बीच का अंतर का मान निकालकर, इन दोनों के बीच का प्राप्तांक की दोनों के बीच का अंतर का मान निकालकर जब उसको आधा कर दिया जाता है, निकालकर आधा कर दिया जाता है, उसे ही हम चतुर्थांश विचलन कहते हैं। ठीक, इसे ही अर्ध अंतर चतुर्थांश प्रसार, अर्ध अंतर चतुर्थांश प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट याद रखना है कि किसी भी सांख्यिकी मान में या विचलन के मापों में जब वितरण के 75% तथा 25% प्राप्तांक दोनों के बीच का अंतर निकालकर उसका जब आधा कर दिया जाता है, उसे ही चतुर्थांश विचलन कहते हैं। इतना तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको जो है हम QD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? QD से प्रदर्शित करते हैं। इसको ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र क्या है, फार्मूला। सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए आप लोग परेशान मत होंगे, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला है QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। देखिए, देखने में तो बड़ा छोटा सा सूत्र है, बड़ा ही प्यारा सा, कि इतना छोटा फार्मूला है, सर बता रहे हैं इतना छोटा ही है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो Q3 निकालने का मान अलग है, इसका फार्मूला अलग है, Q1 निकालने का फार्मूला अलग है। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये Q3 क्या है, Q1 क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, जहाँ समझ लेंगे, जहाँ QD बराबर, अब तो जानते ही हैं मान क्या क्या निकालना है। QD बराबर निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है। समझना है कि क्या क्या है। जहाँ QD बराबर होता है आपका चतुर्थांश विचलन है, चतुर्थांश विचलन है। Q1 बराबर होता है प्रथम चतुर्थांश, Q3 बराबर होता है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, जब प्रथम व तृतीय चतुर्थांश के सूत्र निकालेंगे तो उसमें क्या होगा। ठीक है, अब सूत्र के थोड़ा चलते हैं।
तो लिख लेंगे एक लाइन में, समझने के लिए लिखेंगे, प्रथम व तृतीय चतुर्थांश के सूत्र। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रथम का निकालेंगे, Q1 इक्वल टू, इसका सूत्र है L प्लस कोष्टक में N/4 माइनस FB अपान FA कोष्ट बंद इंटू CI। ठीक है, उसी तरह Q3 का भी है, Q3 का निकाल लेते हैं। सूत्र इसका है L प्लस, ठीक है, अब यहाँ देखिए N/4 था ना, ये हो जाएगा आपका इन ब्रैकेट 3N/4 माइनस FB अपान FA इंटू CI, ये आपको फार्मूला है। ठीक है, जहाँ समझ लीजिए, जहाँ आपने इतना तो जान ही गया है कि Q1 क्या है, जहाँ Q1 बराबर आपको सीधे से प्रथम चतुर्थांश है और Q3 बराबर तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, अब वहाँ आपको इतने कुछ चीज़ें इसमें समझनी है जो अगले मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जहाँ आप समझ लेंगे Q1 क्या क्या समझना था, Q1 फिर Q3 फिर N/4, ये क्या क्या है इनको मैं बता रहा हूँ, फिर 3N/4 L FA FB और CI, इतनी चीज़ें हमको जानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ फार्मूले में हमारा फार्मूला यही था, आप लोग के सामने है फार्मूला, देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, इन फार्मूले में जो चीज़ें हैं इनको क्या क्या है, कैसे निकालना है, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले है Q1 आपको मैंने बताया है, जिसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद आपका है Q3 तृतीय चतुर्थांश, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। N/4 लिखा है, इसका मतलब होता है कुल आवृत्ति का 25%। ठीक है, 3N/4 का मतलब होता है कुल आवृत्ति का 75% L बराबर होता है उस वर्गांतर की वास्तविक निम्नतम सीमा, उस वर्गांतर की वास्तविक निम्नतम सीमा जिसमें Q1 या Q3 है। ठीक है, देखिए इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझना है, और नहीं समझ पाएंगे तो फिर सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, FA का मान क्या है, चतुर्थांश वाले वर्गांतर की आवृत्तियां कर लीजिए। ठीक है, चतुर्थांश वाले वर्गांतर की आवृत्ति कितनी है। FB क्या है, चतुर्थांश वाले वर्गांतर की नीचे की संचयी आवृत्ति, और इसका होता है वर्ग अंतराल। ये तो आपका हो गया कि सूत्र में क्या चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, ये फार्मूले वाली चीज़ हो गई कि किस उसमें क्या क्या पूछा है। ठीक है,
अब आगे हम सवाल देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसी सेशन में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42। ये आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, नीचे से लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 7, 10, 9, 8, 5, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। n का मान है n = 50, ठीक हो गया। अब हम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। अब देखना क्या है, हमको क्या क्या निकालना है। देखिए, हमने बताया था कि इसमें 2 सूत्र लगेंगे, दोनों को निकालेंगे। Q1 को भी निकालेंगे और Q3 को भी निकालेंगे, ठीक है। तो Q1 को निकालने के लिए हम Q1 का सूत्र लगाएंगे, Q3 को निकालने के लिए Q3 का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और दोनों इसी सेशन में हमको सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक और खाका बनेगा CF का, उसको भी पहले बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी CF, क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये निकालना पड़ेगा। तो क्लास फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेते हैं पहले। क्लास फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए हम जो है, मैंने बताया था कि तिर्यक भी निकालते हैं। जैसे ये आपका 2 हो गया और 2 से 4 जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 10 28, 28 और 9 37, 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50। ये आपका CF निकल गया। मैंने CF निकालने के लिए पहले ही आपको बताया था। अब हम थोड़ा सूत्र पे आ जाते हैं, क्योंकि फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो 2 सेशन में हमको निकालना ही है। इसमें मैं यहाँ पे एक आपको डबल बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ। इधर Q1 का, इधर Q3 का निकाल लेंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम Q1 की। तो Q1 = फार्मूला है आपका L प्लस इन ब्रैकेट N/4 माइनस FB/FA इंटू CI, ठीक है। और इधर Q3 का है, Q3 = L प्लस इन ब्रैकेट 3N/4 माइनस FB/FA इन ब्रैकेट क्लोज इंटू CI। ये 2 फार्मूला मैंने लिख दिया है, दोनों फार्मूले सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या निकालना है आपको पहले से मैंने बता रखा है। इसमें आपको N/4 निकालना है और उसके बाद FB निकालना है, FA निकालना है, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें 3N/4 निकालना है, FB निकालना है, FA निकालना है। बाकी L और CI निकालना आप अच्छी तरह जान चुके हैं, पिछले की कक्षाओं में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी निकालना है हमको N/4। N/4 यानी सीधे सीधे यहाँ लिखा है 50, तो 50 का हम क्या करेंगे, चौथाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा आ जाएगा। मैं देखिए ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए घर पे, मतलब बैठे हैं आप कैलकुलेट करिए, मैं इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करता हूँ। Q1 = L का मान निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया था बड़ी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है बताइए, बड़ी फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, इसमें 2 जगह L के मान आएंगे, ठीक है। तो L का मान में हम बड़ी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, 1 सेकंड रुक जाइए।
सबसे पहले हम जो है n/4 का मान निकाल लेंगे। n/4 यानी 50/4। इसी के हिसाब से हम l का मान निकालेंगे, हम बता रहे हैं कैसे आएगा। तो 50/4 कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 12.5। ध्यान रखेंगे 12.5 किस क्लास फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, यानी किस क्लास फ्रीक्वेंसी में 12.5 को रखा जा सकता है। मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं, मिनिमम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, तो देखिए ये 11 है, 11 से बड़ा है 12, 18 में आएगा आपका 12.5, यानी इस फ्रीक्वेंसी में हम किसको रख सकते हैं, 12.5 को रख सकते हैं, यानी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है ये इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब इसी के आधार पर हम Q1 का मान निकालते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने 18 रख दिया, 18 में रखा है किसको, 12.5 को। अब इसकी क्लास इंटरवल क्या है, 28 और 30 है। एल का मान निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि एल का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लोअर लिमिट लेंगे। 28 से छोटी लिमिट क्या है, 27, जबकि 27 नहीं होगा, निकालने का मैंने मान आपको बताया है। तो सीधे सीधे इसका मान हम रख देंगे। इसका मान हो जाएगा आपका क्या, 27.5। मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 27.5 प्लस ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, इसमें लिखेंगे n/4 का मान कितना है, 12.5 माइनस FB का मान निकालना है। अब किसका मान निकालना है, FB का मान निकालना है। तो FB का मान निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही उसमें लिखवाया है, FB क्या है, चतुर्थांश वाले वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति, यानी चतुर्थांश वाले वर्गांतर की नीचे की संचयी आवृत्ति। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नीचे की संचयी आवृत्ति क्या है, संचयी आवृत्ति क्लास फ्रीक्वेंसी 11, क्या है 11। तो यहाँ FB का मान क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि ये आपका हो जाएगा FB। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए FB का मान 11। और FA का मान क्या है, मैंने उसमें पर आपको लिखवाया है, उसमें मैंने आपको लिखवाया FA चतुर्थांश वाले वर्गांतर की आवृत्ति। इसकी आवृत्ति क्या है, चतुर्थांश वाले, ये चतुर्थांश है ना, इसकी आवृत्ति क्या है 7, ये हो जाएगा आपका FA। ठीक है, FA का मान लिख दीजिए, कितना हो गया 7 इंटू CI का मान कितना है, इसको हटा लेंगे, 19 और 22 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3, हो जाएगा आपका 3। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे Q1 इक्वल टू 27.5 प्लस, ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे, हो जाएगा 1.5/7 इंटू 3। Q1 इक्वल टू 27.5 प्लस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा क्या 4.5/7। Q1 इक्वल टू, इसको भाग कर लेंगे 27.5 प्लस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65, तो फिर मान रख देंगे Q1 इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 28.15। ये आपका Q1 का मान आ गया, इसका मान आ गया यहाँ पे, Q1 का मान आपने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, अब मान रखेंगे Q3 का समझेंगे। Q3 भी निकालने के लिए वही करेंगे, 3n/4 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 50/4। ठीक है, जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 150, 150 बचेगा 4, और 150/4 में जब निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा टोटल आपका कितना 37.5। 37.5 किस में आएगा, 37 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 37 कम है, 37, ये 37.5 कर रहा है आपका, अगर 45 में, ये मान आ गया आप किस में, इसमें आ गया, ये है आपका आ गया। ठीक है, इसमें आपका मान आ गया। अब इसमें हमको ठीक उसी तरह इसमें भी रख देना है, मान रखते चले जाएंगे, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू L का मान क्या हो जाएगा 36.5 प्लस इसका मान कितना आ गया है 37.5 माइनस FB का मान, ठीक इसके नीचे वाला FB हो जाएगा, और ये FA हो जाएगा। जैसे इसमें क्या वैसे इसमें भी कर लीजिए, नॉर्मली है 37/FA का मान कितना है 8 × क्लास इंटरवल आपका कितना है 3। ठीक है,
सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 36.5 प्लस घटा देंगे, ये हो जाएगा कितना 0.5/8 इंटू 3। ठीक है, Q3 बराबर हो जाएगा 36.5 प्लस गुणा कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 1.5/8। Q3 इक्वल टू हो जाएगा 36.5 प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.19, जोड़ देंगे तो Q3 इक्वल टू ये आपका टोटल हो जाएगा 36.69। ये आपका Q3 का मान आ गया। ठीक है, अब हम इसको कहाँ रखेंगे, फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला आपका क्या था, फार्मूला समझेंगे। फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला था Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 का मान कितना है 36.69 माइनस 28.15/2, यही था ना, QD इक्वल टू ठीक है। अब यहाँ पे हम QD का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका QD इक्वल टू, घटा लीजिए, घटा के 2 से भाग कर दीजिए, बहुत आसान है, ये आपका आ जाएगा 8.54/2। जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4.27 आंसर टोटल। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन का क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है और थोड़ा ज़रूरी भी था, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।